इंडियन रेलवेज दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, जो कुछ ऐसी भी दिखती है और कुछ ऐसी भी इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसे लाइफलाइन ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। और ये बात कितनी पटरी पे उतरती है, आज हम इसी को परखने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ग्राफिंग वैल्यू। माय नेम इज आशीष शर्मा और आज हम देखने वाले हैं इंडियन रेलवेज इन नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया में पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में आई थी, जो चली थी थाने और बोरीबंदर के बीच 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 14 कैरेजेस के साथ। और 168 साल बाद इंडिया में 12,500 से ज़्यादा लोकोमोटिव्स, 80,000 के करीब कोचिंग स्टॉक और 3 लाख से ज़्यादा वैगन्स हैं। और 68,103 किलोमीटर के रूट लेंथ के साथ इंडियन रेलवेज बन जाती है फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। और फाइनेंशियल ईयर 2021 तक इस रूट का 65.78% हिस्सा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जो एनवायरनमेंट और पैसेंजर्स दोनों के लिए अच्छा है। इंडियन रेलवेज की टोटल ट्रैक लेंथ है 1,26,611 किलोमीटर। ये ट्रैक लेंथ अर्थ के चारों तरफ 3 से ज़्यादा बार बिछाई जा सकती है। ये लेंथ 50 गंगा जैसी नदियों की लेंथ के करीब है। और इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है लगभग 2 नोएडा, यानी कि 12,52,000 लोगों की, जो इसे बनाती है वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया। इन एम्प्लॉयज़ का फाइनेंशियल ईयर 2021 का वेज बिल 1,56,000 करोड़ से ज़्यादा है। इतने पैसे से लगभग 52 स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाए जा सकते हैं। और इंडियन रेलवेज़ का ऑपरेटिंग रेशियो है 97.4, यानी इंडियन रेलवेज़ 1 रुपया कमाने के लिए 97.4 पैसे खर्च करती है। तकरीबन 8 बिलियन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में ट्रैवल किया था इंडियन रेलवेज़ में, जो दुनिया की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। और इन पैसेंजर्स ने कुल मिलाकर 10,50,000 मिलियन किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया। ये डिस्टेंस लगभग अर्थ एंड सन के डिस्टेंस से 7,000 टाइम्स ज़्यादा है। साथ ही इंडियन रेलवेज़ ने 1.2 बिलियन टन्स का टोटल फ्री ट्रांसपोर्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 2020 में। ये वेट लगभग 210 ग्रेट पिरामिड के वेट से ज़्यादा है। इतने सारे लोगों और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगता है बहुत सारा फ्यूल। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडियन रेलवेज़ ने 1000 टन्स कोल, 24 लाख किलो लीटर्स के करीब डीजल ऑयल और 18,000 मिलियन किलोवाट आवर से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में टोटल 54 एक्सीडेंट्स हुए थे, जिनमें 73 लोग इंजर्ड हुए थे विद 0 डेथ्स। और करीब 376 लाख रुपीज़ का टोटल कंपनसेशन पे किया गया था सेटल्ड केसेस में। फाइनेंशियल ईयर 2020 में ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से लगभग 3,800 लाख रुपए का डैमेज हुआ था रेलवे प्रॉपर्टी को। ये अमाउंट इस कार के प्राइस से थोड़ा कम है। ट्रेन्स में ट्रैवल करने के लिए बस लगता है एक टिकट, लेकिन हर किसी को ऐसा नहीं लगता। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए इंडियन रेलवेज़ ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 95,000 चेक्स कंडक्ट किए इर्रेगुलर ट्रैवल के खिलाफ, जिसमें टिकट लेस और अनबुक लगेज जैसे 32 लाख से ज़्यादा केसेस मिले। और इससे रेलवेज़ ने रिकवर किए लगभग 150 करोड़ रुपए। अगर ये अमाउंट आपको कम लग रहा है तो लेट मी टेल यू, 100 करोड़ रुपए में तो वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर हो जाती है। इंडियन रेलवेज़ सिर्फ पैसेंजर्स को ही नहीं, बल्कि डेवलपमेंट को भी उसकी एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट। रेलटेल 6,052 स्टेशन पर वाईफाई प्रोवाइड कराती है, जिस पर 2.9 करोड़ यूज़र लॉगिन, यानी लगभग पूरे नेपाल की पॉपुलेशन लॉगिन करती है। और एक महीने में 8,200 TB का डेटा कंज्यूम करती है, जो इसे बनाती है वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अगर इतना डेटा आप एक टेलीकॉम कंपनी से लेंगे तो आपको 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिचार्ज कराना पड़ सकता है। अगर आपने कभी रेलवेज़ में ट्रैवल किया है तो आप 2 चीज़ों से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे, एक तो ये वेबसाइट और एक ये वाटर बॉटल। और इन दोनों को ही ऑपरेट करती है IRCTC। बेसिकली IRCTC इंडियन रेलवेज़ की एक्सटेंडेड आर्म है, जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 27 सितंबर 1999 में। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में IRCTC की नेटवर्थ है अराउंड 1,500 करोड़, जो शाहरुख खान की नेटवर्थ से लगभग 1/4 है। विद दैट मच वेल्थ आई माइट इवन हैव टू डू शाहरुख खान इन नंबर्स, लेकिन वो किसी और दिन। अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू। IRCTC 4 सेगमेंट्स में बिजनेस करती है: केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इंटरनेट टिकटिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जिसे हम रेल नीर के नाम से भी जानते हैं। इस रेल नीर को बनाने के लिए लगते हैं 15 प्लांट्स, जिनकी कैपेसिटी है 14,50,000 लीटर्स पर डे। ये वॉल्यूम लगभग उतना ही है जितना पानी रेलवेज़ ने केरला में फ्लड्स के टाइम भेजा था एक 29 वैगन्स की ट्रेन में। रेल नीर से लोगों की प्यास बुझाकर IRCTC ने 57.24 करोड़ कमाए थे फाइनेंशियल ईयर 2021 में। इंडियन रेलवेज़ के पास फास्टेस्ट ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी हाईएस्ट ऑपरेशनल स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। ऑल्दो वंदे भारत की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, जो गतिमान से ज़्यादा है, बट ऑपरेशनल स्पीड सिर्फ 130 किलोमीटर पर आवर है, इसलिए गतिमान एक्सप्रेस इज़ नंबर 1।
अब अपनी स्पीड को थोड़ा धीरे करते हैं और बात करते हैं इंडिया की स्लोएस्ट ट्रेन की। मेत्तुपलम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन इज सेट टू बी द स्लोएस्ट ट्रेन इन इंडिया। इसकी एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर इट टू उसेन बोल्ट की टॉप स्पीड जो है अराउंड 44 किलोमीटर पर आवर। वंदे भारत की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर से धरती से चांद तक जाने में अराउंड 89 डेज लग जाएंगे। अगर इसे कंपेयर किया जाए दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन जापान्स L0 सीरीज़ मैगलेव से, तो जापान की ये ट्रेन सेम डिस्टेंस लगभग 27 डेज में कवर कर लेगी। वही मेत्तुपलम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन 1600 से ज़्यादा दिन लेगी। सो नाउ यू नो, अगर आपको चांद पे जाना है तो आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है। इंडियन रेलवेज एक प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसलिए भी है क्योंकि उसमें सफ़र करना सस्ता पड़ता है, लेकिन इफ़ यू वांट लग्जरी तो थोड़ी जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी। सो इफ़ यू हैव मनी टू स्पेंड एंड टाइम टू स्पेयर, तो इंडियन रेलवेज के पास आपके लिए कुछ लग्जरी ऑप्शंस भी हैं जिनका प्राइस तो लाखों में है बट एक्सपीरियंस भी लाखों में एक है। पहली ट्रेन इस कैटेगरी में है डेक्कन ओडेसे। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बीच, बट 2014 से कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड मैनेज और ऑपरेट कर रही है इस ट्रेन की जर्नीज़ को। इसके बाद आती है महाराजाज एक्सप्रेस, जिसे 7 बार लगातार वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिल चुका है। इसे ओन करती है IRCTC। आफ्टर दैट वी हैव गोल्डन चैरियट ओन बाय कर्नाटका टूरिज्म, और इसे टेक ओवर कर लिया है IRCTC ने जनवरी 2020 में ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। अब कंपेयर करते हैं इन लग्जरी ट्रेन्स का किराया। डेक्कन ओडेसे का किराया तकरीबन 5 लाख से शुरू होकर 11 लाख के ऊपर तक जा सकता है। महाराजाज एक्सप्रेस में सफ़र करने के लिए किराया अराउंड 2,90,000 रुपीज़ से शुरू होकर 18 लाख रुपीज़ के ऊपर तक जा सकता है। एंड लास्ट गोल्डन चैरियट का फेयर शुरू होता है अराउंड रुपीज़ 1,80,000 से और 3,20,000 के ऊपर तक जा सकता है। नाउ इट्स टाइम फॉर सम माइल्डली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इंडियन रेलवेज का मैस्केट भोलू नाम का एक एलिफेंट है जिसे बनाया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने। और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हुबली जंक्शन। 1505 मीटर्स की लंबाई के साथ ये बुर्ज खलीफा से 1.81 टाइम्स लंबा है। दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज है छेनाब रेल ब्रिज, जिसकी डेक हाइट है 359 मीटर्स। आप इसके नीचे आईफेल टावर तक फिट कर सकते हो और फिर भी 35 मीटर्स जगह बच जाएगी। इंडियन रेलवेज़ के पास टोटल 1,55,278 ब्रिजेस हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2021, जो छोटे बड़े हर तरह के साइज़ में आते हैं। 2019 और 2020 में मिलाकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 21,400 से ज़्यादा बच्चे रेस्क्यू किए थे। अब तक 2,59,000 के करीब बायो टॉयलेट्स फिट किए जा चुके हैं। इस डेटा को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि रेलवेज़ को लाइफलाइन ऑफ द नेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि चाहे सामान हो या इंसान, सभी को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में रेलवेज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।